प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 55, तिथि है 9 नवंबर सन 2020। ये हिंदी कार्यपत्रक है और कक्षा 10 के लिए दिया गया है। इस कार्यपत्रक में बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है आपके पाठ्यक्रम में, अट नहीं रही है। इसकी पुनरावृत्ति पर आधारित आपका ये कार्यपत्रक है। इसमें कविता का कुछ अंश दिया हुआ है, तो हम पहले कविता का कुछ अंश पढ़कर उसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर कार्यपत्रक में दिए हुए प्रश्नों को हल करने की चेष्टा करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इतनी कविता दी गई है बच्चों। आपको भावार्थ समझाने की कोशिश करती हूँ। अट नहीं रही है, अटने का अर्थ होता है सारे क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैल जाना। जैसे कि आप एक बाल्टी में पानी है और उसमें आप कुछ बूंदें तेल की डाल देते हैं, तो वो तेल की बूंदें पानी को पूरा कवर कर लेती हैं। बस यही है कि ये अट नहीं रही, ऐसे उसको कहते हैं अट जाना। तो यानी आभा फागुन की, आभा यानी चमक, सौंदर्य। फागुन की, फागुन के महीने में बच्चों होली वाला महीना होता है और वसंत ऋतु होती है, तो कह रहे हैं आभा फागुन की। फागुन के महीने का जो सौंदर्य है वह पूरे संसार में विस्तृत रूप से फैल रहा है। तन, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी हमारे तन में समा नहीं रही है, इतना खूबसूरत है फागुन का महीना। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कह रहे हैं कि आपको पता है बच्चों, वसंत ऋतु में पौधों पर एकदम नई बहार आ जाती है। प्रकृति पूरे जोश में होती है, पूरे सौंदर्य में होती है। घास से लेकर के और बड़े वृक्ष तक उस समय अपने नए शरीर को प्राप्त करते हैं। घास भी हरी भरी हो जाती है और बड़े बेलों पर, वृक्षों पर, पौधों पर, सभी पर नए नए पत्ते, फूल, फल इस महीने में, इस ऋतु में आते हैं। तो जब बच्चों नए फूल, फल और पत्ते आते हैं, तो जितना वो पौधा देखने में खूबसूरत लगता है, उसके आसपास महक भी बहुत अच्छी होती है। उनकी स्मेल भी, पत्तों की भी स्मेल बहुत अच्छी होती है और उस समय पूरी हवा में ही खुशबू भरी होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कि वसंत ऋतु के लिए कहते हैं कि वसंत ऋतु जब तुम सांस लेती हो तो घर घर में सुगंधित हवा भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और जो पराग होता है बच्चों, पराग कण जो होते हैं वो हवा के द्वारा भी फैलते हैं। तो ये कहते हैं उड़ने को नभ में तुम, नभ में पराग उड़ने के लिए तैयार हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कभी ये कहता है कि मैं वसंत ऋतु में प्रकृति की खूबसूरती से आँख हटाना चाहता हूँ, अपना ध्यान हटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हट नहीं रहा है। पत्तों से लदी डाल, क्या कह रहे हैं? पेड़ों की जो डालियां हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं और वो पत्ते कहीं पर हरे हैं और कहीं पर लाल हैं। बच्चों, जब डालों, जो शाखाएं हैं डाल लताओं की या वृक्षों की या पौधों की, उसका सबसे आगे का सिरा दिखना, जहाँ छोटे छोटे पत्ते उगना शुरू हुए हैं, वहाँ देखना जो बिल्कुल नया पत्ता है, आप नीम के पेड़ पर भी देख सकते हो, वो लाल रंग का होता है। ठीक है, लालिमा लिए हुए होता है और कहीं डार्क, किसी पेड़ का डार्क ब्राउन भी होता है।
और उसके बाद जो जो पत्ता बड़ा होता है तो उसमें हरा रंग बढ़ने लगता है। तो क्या कह रहे हैं, कहीं तो पत्ते हरे हैं और कहीं लाल हैं, और बहुत चमकीले पत्ते होते हैं, बहुत चिकने और चमकदार पत्ते होते हैं। ठीक है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। तो ये क्या कह रहे हैं, कहीं वृक्षों पर बेटा और बेलों पर फूल भी खिल रहे हैं, है ना, मंदी मंदी बहुत धीमी धीमी मन भावन सुगंध वाले फूल लताओं पर ऐसे खिले हुए हैं जैसे प्रकृति के गले में वसंत ऋतु के उर यानी गले में फूलों की माला पड़ी है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। क्या कह रहे हैं, जो जगह जगह की जो सुंदरता फैली हुई है प्रकृति की, वसंत ऋतु में हर जगह जो सुंदरता फैली हुई है वो पट नहीं रही है, यानी वो संभाले नहीं संभल रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आओ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर लें। पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका उत्तर ये है बच्चों, आपने क्योंकि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। ये कह रहा है कि फागुन के महीने में वसंत ऋतु होती है बच्चों, और उस समय आप इसका तरह से लिखोगे, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन के महीने में वसंत ऋतु अपने भरपूर सौंदर्य पे होती है। उस समय चारों तरफ पेड़ पौधों लताओं से हरियाली छाई हुई होती है, नए नए पत्ते आए होते हैं, फूल खिलते हैं जिससे हवा में बहुत अधिक खुशबू फैल जाती हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात, फागुन के महीने में हमारी फसलें, गेहूं की फसल और उससे संबंधित गेहूं के साथ साथ गेहूं के समय पर जो फसल होती हैं वो काटने का समय होता है, तो उस समय खेत भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, सारी प्रकृति में चारों तरफ हरियाली फैली होती है और उसकी सुंदरता से कवि अपनी ध्यान हटाना चाहता है और नहीं हट रही। प्रश्न 2, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बस बेटा वही आंसर है। फागुन में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है, ना ही बहुत अधिक सर्दी होती है। इतना मौसम और तापमान का ऐसा बढ़िया संगम होता है कि उस समय सारे पेड़ पौधे अपने भरपूर सौंदर्य पे होते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिले होते हैं, फल आए होते हैं, और बच्चों और सबसे बड़ी बात, उस समय कई तरह के खाद्यान्नों की फसल भी तैयार होती हैं। तो किसान का मन वैसे भी खुश रहता है अपनी फसल को देख देख कर। और ये त्योहारों का मौसम तो है ही, यहाँ रंगों का त्यौहार होली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए फागुन का महीना और ऋतुओं से भिन्न होता है। प्रश्न 3, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों? सोचकर बताइए। बच्चों आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि आपको कौन सा महीना अच्छा लगता है उसमें तर्क भी दीजिएगा क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे तो बच्चों सबसे अच्छा गर्मी का मौसम लगता है। तुम्हारा अप्रैल मई जून आता है ना, ग्रीष्म ऋतु का जो महीना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें दिन बड़े होते हैं और सारे काम हो जाते हैं दिन दिन में, और हम अच्छा से घूम सकते हैं, है ना। सर्दी में तो नहीं घूम सकते हैं। और हाँ, वहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं खाने के लिए, और हमारा खान पान भी पानी पर आधारित होता है, सारा लिक्विड होता है। मुझे तो ये महीना अच्छा लगता है इसलिए। और कुछ बच्चों को सर्दी पसंद होगी, क्योंकि सर्दियों में सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं, फल बहुत सारे आते हैं, वैरायटी बहुत होती है। तो जिसको जो ऋतु अच्छी लगती है वो उसमें लिखेगा। ऋतु या महीना कौन सा अच्छा लगता है?
वो लिखिएगा और तर्क भी दीजिएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, पत्तों से लदी डाल। भाव स्पष्ट करना है इन पंक्तियों का, हालांकि मैं कर चुकी हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो वसंत ऋतु में या फागुन के महीने का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं पत्तों से लदी डाल। जो पेड़ों की डालियाँ हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं, तो कहीं वो हरे पत्ते हैं और कहीं लाल हैं। मैंने समझा दिया ना आपको, पत्ता लाल जो बिल्कुल नई नई कोपल होती है वो लाल रंग की होती है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। बच्चों, बेलों पर या पौधों पर जो फूल खिले हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं? जैसे वसंत ऋतु के गले में मंदी मंदी गंध वाले यानी सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी है। ठीक है। प्रश्न 5, गतिविधि प्रश्न। प्राकृतिक सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना कीजिए। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षक व माता पिता की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, जो कविता लिखने के इच्छुक हैं, वैसे प्रयास तो सभी को करना चाहिए। कविता लिखने का प्रयास सभी को करना चाहिए। आप इसके लिए कुछ प्रकृति पर आधारित कुछ कविता पढ़ भी सकते हैं, जहाँ से आपको आइडिया मिलेगा और अपने विचारों की कोई कविता भले ही 4 लाइन की हो, भले ही 6 लाइन की हो, आपको लिखने की कोशिश करनी है। और आप लिखने की कोशिश में शब्दों को पिरोने की शुरुआत कीजिए आप, और फिर अपने शिक्षक को दिखाइए। शिक्षक से सहायता भी लीजिए, दिखा कर फिर देखो कविता बनेगी अच्छी ज़रूर। और आपको कविता बनाते समय ये महसूस होगा कि दुनिया जहान की सारी टेंशन आप भूल गए हैं। ठीक है। तो ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।